राजयोग की यात्रा, स्वर्ग की ओर दौड़। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटें से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो सहज राजयोग की शिक्षा पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं, उसे धारण करने से ही मनुष्य इन प्रबल शत्रुओं पांच विकारों को जीत सकता है। चित्र में दिखाया है कि नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशों की बाड़ लगी हुई है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं और इसीलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति और मनुष्य वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार नहीं करने देती। अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र है। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पद से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह कड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधन वश अपने धर्म व कार्य को भी भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनो, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों को मोह जाल से निकट पर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो। इससे ही स्वर्ग की प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्यात्मा मोह के बंधनों से मुक्त पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनाने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा रख सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो यह का दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ लग जाती और मृतक के संबंधी मातम ना करते। ओम